मैं डॉक्टर अमित योगी आप सबका स्वागत करता हूं अपने आरोग्य संस्थान में। आज का जो विषय है, जीवन शैली बदलने का समय आ गया है। जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो जीवन शैली ली गई है, देखते आप आ रहे हैं, उसे हमें अपनाना होगा और आज तक का जो हम जीवन शैली जिया है उसे बदलने का समय आ गया है। आज जब दुनिया कोरोना वायरस से उपजी बीमारी का सामना कर रही है, तब स्वामी विवेकानंद के 1899 के प्लेग घोषणा पत्र का स्मरण हो आता है। मार्च 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला था, तो स्वामी विवेकानंद ने प्लेग पीड़ितों का सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की एक समिति बनाई थी। उनके नेतृत्व में इस समिति ने एक प्लेग घोषणा पत्र तैयार किया था, ताकि स्वयं सेवकों के साथ आम जनता इससे अच्छी तरह परिचित हो सके। क्या करना है और क्या नहीं करना, इस घोषणा पत्र को तैयार करने के साथ ही उक्त समिति के सदस्यों ने प्लेग प्रभावित इलाकों में 1 महीने से ज्यादा समय एक दिन रात सेवा किया था। स्वामी विवेकानंद ने बांग्ला भाषा में तैयार प्लेग घोषणा पत्र को हिंदी में छपवा कर वितरित करवाया था। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करना और रोगियों तक मदद पहुंचाना है। इस प्लेग मैनिफेस्टो में विवेकानंद ने कहा था, भय से मुक्त रहें, क्योंकि भय सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कहकर उन्होंने चिंतित और निराश लोगों में आशा का संचार किया था। आज भी आशा का संचार करने की जरूरत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस ओर बहुत अच्छे से कार्य करते नजर आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने प्लेग घोषणा पत्र में घर और उसके परिसर, कमरे, कपड़े, बिस्तर, नाली आदि को हमेशा स्वच्छ बनाए रखने की जो बात कही थी, वह आज के लिए भी उतनी ही अनमोल है। इसी तरह अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की उनकी अपील भी आज उल्लेखनीय है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस युग में हर तरफ की सूचनाएं प्रसारित हो रही है। इनमें तमाम अपुष्ट और आधारहीन होती है। स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेते हुए हमें कोरोना घोषणा पत्र बनाने और उसे लागू करने का विचार करना चाहिए। प्यारे मित्रों, जनता की कोरोना घोषणा पत्र का निर्माण करें और वहीं उसे लागू करें। ये काम जनता को ही करना पड़ेगा। सरकार हर काम करे और जनता उसका आशा रखे, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार की मदद, सरकार का सहयोग जनता को भी करना चाहिए। प्यारे मित्रों, स्वामी विवेकानंद के प्लेग घोषणा पत्र शरीर का कोरोना घोषणा पत्र बनाकर हम सबका सहयोग अर्जित कर सकते हैं। ऐसा कोई घोषणा पत्र हमें इस महामारी से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से लड़ने की समर्थ भी दे सकता है। निसंदेह प्लेग एक अलग तरह की बीमारी थी। बाकी और भी जो हमारे विपदाएं हमारे देश में आई, वो सब अलग थी, लेकिन उससे निपटने पर कोई घोषणा पत्र तो तैयार हो ही सकता है। इस कोरोना घोषणा पत्र को तैयार कर लोगों को ऐसी शपथ दिलाई जा सकती है कि हर भारतवासी व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखेगा, बार बार साबुन पानी से हाथ धोने की आदत डालेगा, छींकते खांसते समय अपनी नाक मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकेगा, उपयोग किए हुए टिश्यू को तुरंत बंद डिब्बे में फेंकेगा, खांसते छींकते समय अपनी हथेलियों को मुंह के सामने नहीं लाएगा, बातचीत के दौरान लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा, अपने शरीर के तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित रूप से करेगा, बुखार, सांस लेने में कठिनाई होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलेगा। इसी तरह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई सार्वजनिक स्थानों पर न थूके,
अनावश्यक यात्रा न करें और समूह में ना बैठे। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे काम करते नजर आ रहे हैं, जो जनता कर्फ्यू के माध्यम से हम सबको ऐसा करने पर जो एक मैसेज दे रहे हैं, ताकि हम सब अपने इस विपदा से अपने आप को बचा सकें। इस वक्त हम सभी को सामाजिक दूरी बनाने के संकल्प अवश्य लेनी चाहिए। भारत में सोशल डिस्टेंसिंग यानी स्वयं को औरों से दूर कर लेने की अवधारणा नहीं रही है। भारत को समूची दुनिया का कुटुंब मानता रहा है, लेकिन यह मानते हुए भी फिलहाल सदियों के आजमाए सामाजिक व्यवहार को छोड़ना है। अपना देश संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानता है, लेकिन प्यारे मित्रों, इस विपदा से अपने आप को बचाने के लिए उस धारणा को आज हमें बदलने का समय है। एक तरह से भारत की यह लड़ाई उसकी जीवन शैली से है। एक तरह से भारत की यह लड़ाई उसकी जीवन शैली से है। भारत में बीमार व्यक्ति को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। परिजन उसे घेरे रहते हैं, सेवा करते हैं, किंतु विकसित देशों में बीमार व्यक्ति किसी से नहीं मिलता। यदि वह घर पर है तो घर के बाहर बोर्ड लगा रहता है, बीमार है ना मिले। प्यारे मित्रों, हमारे देश में ऐसा कभी नहीं होता। किसी घर के एक सदस्य अगर बीमार हो जाए तो उस घर के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर कोई विकार आता है तो हमारे शरीर का बाकी जो हमारे अंग हैं वो अब उसको स्वस्थ रखने में अपना काम करने लगते हैं, ताकि हमारा वो अंग जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। विकसित देशों में सोशल डिस्टेंसिंग की अवधारणा रही है। अपने देश में लोग परिचित बीमार से न सिर्फ मिलते हैं बल्कि मदद के लिए आकुल रहते हैं। इस आदत को इस वक्त बदलना होगा और मेल जोल से बचने का संयम दिखाना होगा। प्यारे मित्रों, यह गनीमत है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तरह भारत एक कदम आगे बढ़ा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में हिस्सा लेकर इसकी तरफ कदम बढ़ा दिया है। इससे भविष्य में भी जारी रखना होगा। तमाम सरकारी विभागों ने घर बैठे काम करने को कहा है। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, मॉल, सिनेमा आदि को बंद कर दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए कहा है कि सभी शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण और मूल्यांकन करें। विश्वविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग में ऑनलाइन शिक्षण बहुत उपयोगी हो सकता है। निसंदेह ऐसी बातें भी कोरोना घोषणा पत्र का हिस्सा बनना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान घर में रहकर काम करेंगे, शादी और पार्टी का आयोजन नहीं करेंगे। प्यारे मित्रों, न ही इनका हिस्सा बनेंगे। ये शपथ भी लेनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान अपने ऑफिस और घर की जरूरी काम तो करेंगे ही, कोरोना वायरस से बचने की जरूरत नियमों का पालन भी करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने वातावरण को बनाए रखेंगे ताकि ये सारी समस्याएं हम तक ना पहुंचे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इटली के लोग अधिक मेलजोल नहीं रखते हैं और उस देश के पास उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, फिर भी इस तरह महामारी के सामने बेबस दिख रहा है। 1.25 अरब आबादी वाला भारत इस महामारी से सिर्फ एहतियाती कदम उठाकर ही लड़ सकता है। यदि यह महामारी बेलगाम हो गई तो यह ध्यान रहे कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ निजी अस्पतालों को मिलाकर भी हमारे पास पर्याप्त स्वास्थ्य संसाधन नहीं होंगे। इसलिए दिनचर्या और सामाजिक व्यवहार में बदलाव कर तथा सावधानी और संयम बरत कर ही इस बड़े खतरे को टाला जा सकता है। खतरे के प्रति जागरूकता, संयम और संकल्प ही हमारे सम्मुख बचाव के विकल्प हैं। प्यारे मित्रों, जो बातें मैं आप सबसे कहा, इस बातों पर आपको ध्यान देना होगा, अपने लिए, समाज के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, ताकि आपका परिवार, आप स्वयं स्वस्थ रह सकें। इस कोरोना जैसे वायरस
से डरे नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये आप कोरोना वायरस आपको बहुत कम समय के अंदर आपको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन प्यारे मित्रों, इससे बचने के लिए हमें अपने आप को जगना पड़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जो विधि व्यवस्था हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा दी गई हैं, उसे अपनाना पड़ेगा। भगवान सूर्यदेव जो सबको ऊर्जा देते हैं, उनके समक्ष, उनके सामने अपने आप को आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक समय व्यतीत करना होगा। प्यारे मित्रों, घर की सफाई, अपने अगल बगल की सफाई, अपने हाथों की सफाई हमें रखना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, बुजुर्ग लोग, जो हमारे पूर्वज लोग, जो अपने हाथों को धोने के लिए 2 से 3 बार जो क्रिया करते थे, वो क्रिया हमें अपनाना पड़ेगा। स्वच्छता की ओर बढ़ना पड़ेगा। स्वच्छता की ओर हमारा देश आज बाकी तमाम देशों से सबसे आगे है। स्वच्छता अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया था, वो कदम आज बहुत सराहनीय है और हम सबको इसका अमल करना चाहिए। प्यारे मित्रों, वीडियो लंबी ना हो जाए, ये बात मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर आऊँगा मैं अगले वीडियो के साथ आप सबके समक्ष स्वदेशी चिकित्सा सार के साथ, और अपनाएं। और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में आपका स्वागत है। आरोग्य थेरेपी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है, आपसे निवेदन करता है कि आप अपने देश की जो पुरानी जीवन शैली थी उसे अपनाना होगा, और नई शैलियाँ जो हम वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसे त्यागना होगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिलेगा, हमारा व्हाट्सएप मिलेगा, ईमेल मिलेगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस समस्या से संबंधी कोई सलाह भी ले सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। नमस्कार। योग करें, प्राणायाम करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।